नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में। साथियों, आज मैं आपको मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन को कैसे हराया जाए उसके लिए मैं कहानी लेकर आया हूँ। साथियों, मेरा यह वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो है, इसलिए मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। साथियों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक शहर में एक लड़के की शादी तय होती है। उसके पिता ने अपने लड़के की खूब धूमधाम से शादी की और शादी करके अपनी बहू को अपने घर में ले आया। बहू भी बहुत अच्छी थी, गुणी थी, हर एक काम में परिपक्व थी और अपने पति की सेवा कर रही थी। कुछ ही दिनों बाद जो है उसका लड़का आया और कहा, पिताजी ऐसा है, मेरा विवाह हो गया है, मेरा परिवार बस चुका है, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है, तो मैं अब कमाने के लिए विदेश में जाना चाहता हूँ। बेटे की यह बात सुन के पिता ने कहा, ठीक है बेटा, तुम विदेश में जाओ। और उसके बाद बेटा जो है विदेश में चला जाता है। विदेश में जाके वो खूब मेहनत करता है और उसकी मेहनत रंग लाती है और वो खूब बड़ा आदमी बन जाता है। उसके पास खूब ढेर सारे पैसे हो जाते हैं, वो सेठ बन जाता है। और उसके बाद कुछ सालों, 1 2 साल, 3 साल, 4 साल वो वहीं पर रहा और पैसा कमाता रहा। ऐसे ऐसे जब 10 साल बीत गए, तब उसके बाद वह सोचा कि मैंने तो पैसा बहुत कमा लिया, अब मैं चल के ज़रा अपने घर देखूं कि आखिर मेरे घर वाले कैसे हैं, किस हालत में हैं। मैं उनके पास भी जाना चाहता हूं। आखिर मैं सारे पैसे किस लिए कमा रहा हूं? अपने परिवार के लिए ही ना। अब मैं जो है अपने घर जाना चाहता हूं। उसने जो है फ़ोन से और चिट्ठी से माध्यम से अपने घर वालों की यह बात पहुंचाई। घर वाले बड़े खुश हो गए कि बेटा वापस आ रहा है। पत्नी सोची मेरा पति वापस आ रहा है, सब लोग खुश रहे। और उसके बाद उस आदमी ने कहा कि कुछ दिन का और इंतज़ार करो, मैं आ जाऊंगा। और उसके बाद वो वहाँ से चल दिया। जब वो आ रहा था जहाज़ से, तो उसने देखा कि एक आदमी बहुत ज्ञानी आदमी था, लेकिन बहुत दुखी मन से बैठा हुआ था। तो उसके पास में गया और पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब उसने कहा, मैं एक ज्ञानी आदमी हूँ, मैं यहाँ पे विदेश में लोगों को ज्ञान देने के लिए आया था, लेकिन यहाँ के लोगों को ज्ञान की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ इनके पास सिर्फ पैसा ही पैसा कमाना है और मेरे ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। जहाँ मेरे ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, मैं वहाँ पर रहना मेरा बेकार है, इसलिए मैं अपने देश वापस जा रहा था। तो उस आदमी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे इस ज्ञान को जो है यहाँ के लोग नहीं समझे, कहीं और के लोग समझेंगे, क्यों दुखी होते हो? ऐसा है कि तुम अपना ज्ञान तुम मुझे दे दो, मैं भी तुम जानूं कि तुम क्या ज्ञान देना चाहते थे। तब उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ज्ञान दूंगा, लेकिन उस ज्ञान का मैं तुमसे 500 रुपया लूँगा। यह बात सुन के उस सेठ को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि एक ज्ञान का 500 रुपया, लगता है ये बहुत महंगा सौदा है। लेकिन उसको खुश करने के लिए उसने मान लिया और कहा, बताओ क्या है ज्ञान? तब उसने कहा कि तुम्हें जब भी कभी क्रोध आए तो एक पल के लिए पहले अपने क्रोध को शांत करके यह जानने की कोशिश करना कि ये क्रोध की वजह जो है, क्या ये सही है कि गलत है, और उसके बाद तब निश्चय करके आगे बढ़ना। इससे तुम्हारे जीवन में हमेशा भला होगा, तुम्हारा कहीं बुरा नहीं होगा। यह बात उसने कहा, ठीक है, और उसको 500 रुपया दे के वो अपने घर पहुंचा। जब वो घर जा रहा था अपने गांव में, अपने शहर में, तो उसके बाद उसने सोचा, मैं सामने के दरवाजे से जाऊंगा तो लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा, मैं पीछे के दरवाजे से जाके उन लोग को सरप्राइज़ दूंगा और उनका आश्चर्य वाला चेहरा देख के मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और उसके बाद वो पीछे के दरवाजे से वो अपनी पत्नी के कमरे में सीधा पहुंचा। जब वो अपने पत्नी के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा क्या, उसकी पत्नी के बगल में एक लड़का सोया हुआ है। यह देख के उसे बहुत तेज़ गुस्सा लगी कि मैं विदेश में जाके पैसा कमा रहा हूँ और ये यहाँ पे एक लड़के के साथ में सो गई। आज मैं इसको और इसको दोनों लोगों को मैं काट डालूँगा, किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसने तुरंत हाथ में तलवार उठाई और तलवार उठा कर जैसे ही वो काटने जा रहा था, तभी उसको जो है उस ज्ञानी आदमी की बात याद आ गई कि अगर क्रोध आता है, पहले इस बात को समझना होगा कि क्या ये क्रोध सही है। ये सोच ही रहा था
तभी उसकी पत्नी की आंख खुल गई और उसकी पत्नी ने कहा, अरे आप पति आ गए। और वो तुरंत दौड़ के अपने पति के पैर छुए। उसको जो है सेठ को काफ़ी गुस्सा लगा, लेकिन वो अपने गुस्से को पहले समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या वजह है। तब उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, ये लड़का कौन है। तब उसके बाद उसकी पत्नी ने कहा, यह हमारी ही लड़की है। तो उसके पति ने कहा, ये तो लड़का है। तब उसने कहा, नहीं, ये आप चले गए थे विदेश में, समाज के लोग मुझे जो है क्या क्या कहते, इसलिए मैंने जानबूझ के अपनी लड़की को लड़के की तरह रखा, लड़के की तरह उसकी परवरिश की, और यह बात मैंने सबसे छिपा के रखी जिससे कि कोई मुझे ताना ना मारे, कोई मुझे परेशान ना करे। और उसके बाद तुरंत वो गई अपनी लड़की को कही, बेटा उठो, तुम्हारे पिता आए हैं। और उसके बाद वो जो है जैसे ही टोपी निकालती है, उसके बड़े बड़े बाल, और लड़की वो आती है, कहती है, प्रणाम पिताजी। यह बात सुन के और देख के उसके हाथ से तलवार ज़मीन पे गिर जाती है। अरे मैं ये क्या करने जा रहा था, मैं अपनी पत्नी और अपनी लड़की को ही काटने जा रहा था। उस समय मैंने 500 रुपया, मुझे वह सौदा बहुत महंगा लगा, लेकिन अगर मैं पूरे अपने जीवन की कमाई भी उसको दे देता तो कम रहता। आज मैं अपनी पत्नी और अपनी लड़की को काट देता तो शायद मैं जीते जी अपने आप को मार डालता। साथियों, इस तरीके से यह कहानी तो यहीं पे समाप्त हो जाती है। क्रोध कभी भी आए उससे पहले ये देखना चाहिए कि क्या ये क्रोध करना सही है, क्या इसके पीछे की कहानी है। अगर ये इंसान मनुष्य अगर इस चीज़ को सोच ले तो कभी भी वो गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य के लिए उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका क्रोध ही होता है। एक मनुष्य का सबसे ज़्यादा पतन तभी होता है जब वो क्रोध करता है। अगर वो क्रोध में अगर वो अपने आप को संभाल लिया तो उसका कोई भी विनाश नहीं कर सकता, कोई भी उसको हानि भी नहीं पहुंचा सकता है। साथियों, इस तरीके से मेरी बात भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। साथियों, उम्मीद है आपको यह मेरी कहानी और मेरी बात दोनों पसंद आई होगी। साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। साथियों, मेरे इस वीडियो को अगर आप लोग पसंद करते हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों, मैं अगले वीडियो में एक अच्छी जानकारी, एक नई कहानी और एक नए जानकारी के साथ में मिलूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।